हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष अवस्थी। अगर आप किसी से यह पूछेंगे कि दुनिया में सबसे महंगा पदार्थ क्या है और इसकी कीमत कितनी हो सकती है, तो मोस्टली आपको यह आंसर मिलेगा कि दुनिया में सबसे महंगा पदार्थ डायमंड, गोल्ड, जेमस्टोन मतलब कि रत्न है। लेकिन आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे पदार्थों के बारे में पता चलेगा जो इतने महंगे हैं कि उनके सामने सोना तो कुछ भी नहीं, गोल्ड कंपैरिजन ही नहीं कर सकता है दुनिया के सबसे महंगे पदार्थों का। तो इस वीडियो में मैंने एक लिस्ट तैयार की है जो सीरियल वाइज है। नंबर 9, प्लेटिनम। प्लेटिनम का यूज ज्वेलरी बनाने में भी किया जाता है, लेकिन ज्वेलरी बनाने के अपार्ट फ्रॉम भी कई एरियाज में प्लेटिनम का यूज किया जाता है। लाइक दिस, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी मेडिसिन बनाने में इसका यूज किया जाता है। अदर देन दिस, लग्जरी गाड़ियों के एग्जॉस्ट में हार्मफुल गैसों को कम करने के लिए भी प्लेटिनम का यूज किया जाता है। शायद इसीलिए लग्जरी गाड़ियों की कीमत इतनी ज़्यादा होती है। प्लेटिनम के अलग अलग आइसोटोप्स की अलग अलग प्राइस होते हैं। लगभग 1 ग्राम प्लेटिनम की कीमत 35,000 रुपये तक हो सकती है। प्लेटिनम के कुछ आइसोटोप्स इस प्राइस से ज़्यादा महंगे या इस प्राइस से ज़्यादा सस्ते हो सकते हैं। प्लेटिनम का एक आइसोटोप है, इसका नाम है प्लेटिनम 190। यह आइसोटोप पूरी अर्थ पर मात्र 0.012% ही है। इतनी कम क्वांटिटी होने के कारण प्लेटिनम 190 दुनिया का सबसे महंगा एलिमेंट भी माना जाता है। 1 ग्राम प्लेटिनम 190 की कीमत 880 करोड़ तक होती है। लेकिन यह आइसोटोप पूरी तरीके से स्टेबल एलिमेंट नहीं है। इस आइसोटोप की हाफ लाइफ 6.5 खरब साल होती है। मतलब 6.5 खरब साल बीत जाने के बाद इस आइसोटोप पर पड़े रेडिएशन के कारण यह अपनी आधी मात्रा गवा देता है। फिलहाल सोने की कीमत इसके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ भी कहो, प्लेटिनम 190 बहुत 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 रेयर होता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया, यह आइसोटोप पूरी अर्थ पर मात्र 0.012% ही है। मतलब कि पूरी धरती खोदने पर भी यह मात्र 0.012% ही प्राप्त होगा। नंबर 8, रोडियम। रोडियम का भी यूज लग्जरी गाड़ियों के इंजन बनाने में किया जाता है। यह इंजन में कार्बन बनाने से रोकता है। यही रोडियम कुछ लग्जरी गाड़ियों के महंगे होने का कारण है। 1 ग्राम रोडियम की कीमत 55,000 रुपये तक होती है। रोडियम की पावर एंड स्टेबिलिटी के कारण यह एक यूजफुल अलॉय मतलब कि मिश्र धातु होती है। यह अक्सर हार्ड प्लेटिनम या पैलिडियम के लिए फर्नेस इवेपोरेशन, विमान स्पार्क प्लग, लेबोरेटरी ट्रेसियल्स, थर्माकोपलिंग एलिमेंट, ग्लास फाइबर के प्रोडक्शन के लिए, बुशिंग के लिए, इलेक्ट्रोडों के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा यह इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट मटेरियल के रूप में भी यूज किया जाता है एंड कैटालिस्ट के रूप में भी यूज किया जाता है। नंबर 7, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का यूज परमाणु हथियार बनाने या परमाणु हथियार इस्तेमाल करने में सबसे जरूरी होता है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के मुताबिक यह 2 प्रकार का होता है, वेपन्स ग्रेड और रिएक्टर ग्रेड। प्लूटोनियम के 1 ग्राम की कीमत लगभग 3 लाख रुपये तक होती है, जो गोल्ड से 100 गुना ज़्यादा है। नंबर 6, टैफिट। टैफिट स्टोन को रत्न के रूप में रिकग्नाइज किया गया है। टैफिट बहुत ही रेयर जेम स्टोन है। ये रेड और वायलेट कलर का होता है। ये हीरे के मुताबिक काफ़ी मुलायम होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ रत्न के रूप में किया जाता है। इस पत्थर की कीमत 12.6 लाख रुपये प्रति ग्राम होती है। इसका कारण है ये पूरी दुनिया में सबसे कम पाया जाने वाला रत्न है। ये पूरी दुनिया में सिर्फ तंजानिया और श्रीलंका में ही पाया जाता है। नंबर 5, ट्रिटियम। ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसे हाइड्रोजन 3 भी कहते हैं। ट्रिटियम की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसके पास अपनी ही रोशनी होती है, जिससे कि ये अंधेरे में चमकता रहता है। इसीलिए इसका यूज हॉस्पिटल, स्कूल और ऑफिस के एग्जिट साइन बनाने में किया जाता है। क्योंकि ट्रिटियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसीलिए पोलोनियम के अलावा ये भी परमाणु हाइड्रोजन बम बनाने में काम आता है। ट्रिटियम के 1 ग्राम की कीमत लगभग 20 लाख रुपए तक है, जो गोल्ड से 900 गुना ज़्यादा है। नंबर 4, डायमंड, हीरा। डायमंड थर्मल रेस के प्रति मोर सेंसिटिव होता है, इसीलिए डायमंड का यूज वेरी प्योर थर्मामीटर बनाने में किया जाता है। ब्लैक डायमंड का यूज कांच काटने, दूसरे हीरे को काटने, हीरे पर पॉलिश करने तथा चट्टानों में छेद करने के लिए किया जाता है। डायमंड के 1 ग्राम की कीमत 35 लाख रुपए तक होती है। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कलीनन हीरा है, जो 3106 कैरेट का है। आपको बता दें, दुनिया भर में 4 तरीके के हीरे मिलते हैं। इनमें से टाइप 2B के हीरे सबसे महंगे होते हैं। इनके 1 ग्राम की कीमत 350 करोड़ रुपए तक की होती है। दुनिया भर में कई महंगे हीरे मौजूद हैं, लेकिन कोहिनूर को ही फिलहाल दुनिया का सबसे महंगा हीरा माना जाता है। क्या आप कोहिनूर के हीरे की कीमत जानते हैं? इस हीरे की कीमत करीब 10 अरब रुपए के आसपास है। ये कीमत तो कुछ भी नहीं है, आगे आने वाले एलिमेंट की कीमत जानकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। नंबर 3, हाफनियम एंड टंटालम आइसोमर। परमाणु रिएक्टर्स को ठंडा रखने के काम आने वाले इन दोनों पदार्थों पर वैज्ञानिकों का काफ़ी पैसा खर्च होता है। इसकी 1 ग्राम की कीमत किसी के भी पसीने छुटा सकती है। 1 ग्राम हाफनियम एंड टंटालम आइसोमर खरीदने के लिए 1 अरब से ज़्यादा रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं।
नंबर 2, कैलिफोर्नियम। कैलिफोर्नियम भी बहुत ज़्यादा रेयर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसे न्यूट्रॉन एंटीमैटर के नाम से भी जाना जाता है और एंटीमैटर की खोज से पहले यह दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ भी था। पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि सुपरनोवा के दौरान इसकी उत्पत्ति हुई थी, हालांकि बाद में यह गलत बात सिद्ध हुई। इसकी खोज सन 1950 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई थी, इसीलिए इसका नाम कैलिफोर्नियम पड़ा। कैलिफोर्नियम का यूज परमाणु रिएक्टर्स में किया जाता है। ये टारगेट मटेरियल भी है जो ट्रांस कैलिफोर्नियम धातु के उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। कैलिफोर्नियम 252 का इस्तेमाल सर्वाइकल कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। कैलिफोर्नियम के 1 ग्राम की कीमत 1 अरब 75 करोड़ रुपए तक होती है। इतनी ज़्यादा कीमत सुनकर सोने की याद आने लगी। खैर, इसके बाद जो आने वाला मटेरियल है उसकी कीमत तो सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। उस मटेरियल के 1 ग्राम यूनिट को बेचकर विश्व के 100 सबसे छोटे देशों को भी खरीदा जा सकता है। नंबर 1, एंटीमैटर। 1 ग्राम एंटीमैटर यूनिट को बेचकर विश्व के 100 सबसे छोटे देशों को भी खरीदा जा सकता है। नासा के मुताबिक एंटीमैटर धरती का सबसे महंगा मटेरियल है। एंटीमैटर के 1 ग्राम की कीमत करीब 31,25,000 करोड़ रुपए है। नासा के वैज्ञानिकों ने इसकी कीमत और भी ज़्यादा बताई है। यह कीमत 62.5 ट्रिलियन डॉलर बताई है, मतलब कि 6.25 लाख करोड़ डॉलर। इसको अगर रुपये में यूनिफाई करें तो 393.75 लाख करोड़ रुपए बनेंगे, जिसे खरीदना शायद ही किसी की बस की बात हो। अब ये आप जरूर सोचेंगे कि एंटीमैटर इतना महंगा क्यों है। एंटीमैटर भी मैटर के समान ही होता है, लेकिन एंटीमैटर के अंदर उसके एटम में हर चीज़ उल्टी होती है। सामान्य तौर पर किसी भी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस और निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन एंटीमैटर के अंदर उसके एटम में निगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। हालांकि एंटीमैटर को बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, इसे लगभग नामुमकिन ही कहा जा सकता है। बेहद कोशिश के बावजूद अभी तक सिर्फ 309 ही एटम बनाए जा चुके हैं एंटीमैटर के। कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि यह थंडरस्टॉर्म क्लाउड की ऊपरी लेयर में भी पाया जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि एंटीमैटर पर फिजिक्स के सारे लॉस उल्टे काम करते हैं। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी मैटर की बनी है, इसीलिए अर्थ के ग्रेविटी के कारण सभी पिंडों और चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है टू द सरफेस। लेकिन अगर मान लें कि पृथ्वी एंटीमैटर की बनी है तो पृथ्वी की ग्रेविटी भी उल्टा काम करेगी। तो पृथ्वी की ग्रेविटी किसी भी पिंड को अट्रैक्ट ना करके उसे रिपेल करेगी। एंटीमैटर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए इस टॉपिक पर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिससे आप अच्छे से समझ सके एंटीमैटर के बारे में। एंटीमैटर के यूज से हम लोग ऐसे स्पेस क्राफ्ट बना पाएंगे जो लाइट की स्पीड के बराबर चले, जिससे हम ब्रह्मांड का सफर कर पाए और ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को सुलझा पाए। या इसीलिए होगा क्योंकि एंटीमैटर में मैटर के मुकाबले बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एक एंटीमैटर फैक्ट्री है जिसमें एंटीमैटर पर लगातार शोध जारी हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी